अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ, हाँ। एक जरूरी बात करनी थी। अभी नहीं, मैं तब से सबसे यही कह रही हूँ, कितने काम पड़े हैं नीचे। हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले सब खत्म करना है मुझे। और पता है, अगर भावना के पिताजी मान गए तो भावना को यही लेकर आएंगे, फिर दोनों की हल्दी की रस्म साथ में होगी। फिर भावना से भी बात कर लेना और रस्म खत्म होने के बाद मुझसे चाहे जितनी बात कर लेना। लो संभालो अपने दोस्त को, मैं चली। अटल, अब क्या करोगे? हल्दी आज हो जाएगी। तुम्हें पता है, घर वाले भावना को भी यही बुला रहे हैं और सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकता हूँ शादी के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरे मना करने से शायद भावना को बहुत बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। ना, मुझे नहीं लगता है कि अटल शादी से साफ साफ मना करेगा, क्योंकि अगर उसे मना करना होता तो वो मिट्टी वहीं फेंक के चला जाता, अपने साथ नहीं ले जाता। वैसे एक बात तो है अटल में, उस समस्या से भागता नहीं है, बल्कि इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करने लग जाता है। इसलिए वक्त मत बर्बाद कीजिए, आज हल्दी कल शादी करवाइए। जितनी जल्दी ये शादी होगी उतना अच्छा है। करोगे? पता नहीं, किसी के भी नुकसान के बिना सब सही करूंगा, भले ही उसके लिए बुरा बनना पड़े तो मैं मानूंगा। देवर जी, ये लीजिए, इसे पहनकर आप तैयार हो जाइए। और हाँ देवर जी, आज आप देखिएगा हल्दी का कमाल, आपका रूप कैसे निखर कर आता है। जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। पता नहीं इस हल्दी में सबके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा बन जाऊंगा। अटल, अगर साफ साफ मना नहीं कर सकते तो जो रस्म है वो तो निभानी ही होगी। जाओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, पहन लो मुफ्त के नए कपड़े। वैसे भी तुम्हारा पूरा जीवन तो मुफ्त का ही है। बिना कुछ मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है ना? अरे, नाटक करते हो, क्रांतिकारी बनकर घर की जिम्मेदारियों से दूर भागते हो, ऊपर से अपने भैया को पलटकर जवाब भी दे देते हो। फिर भी देखो, सब सिर्फ तुमसे प्यार करते।
मतलब अटल बिहारी वाजपेयी कभी गलत नहीं हो सकता। और हम इस परिवार के लिए कुछ भी कर ले, हम किसी के कभी प्यारे ही नहीं बन पाए। तो तुम्हारा अच्छा है, अच्छा जीवन है तुम्हारा। मैं तो चाहूंगी कि भगवान करे सबको तुम्हारे जैसा जीवन मिले। ईश्वर मेरे जैसा जीवन किसी को ना दे, जो सबको प्रेम करता है। अगर उसकी सगी भाभी उसे ताने मारती, वो भाभी जिसके ब्याह करके आने पर पूरे रास्ते नाचते गाते कहता रहा कि भाभी आई है, भाभी आई है, भाभी ताने देती हैं। भाभी, जीवन किसान की खेती की तरह होता है। जब वो संबंधों के बीज बोता है, अच्छे से पानी देता है, उसका ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, और उसके बाद उस पौधे में से कांटे निकले, ताने निकले, तो कैसा जीवन। इसीलिए कहता हूं कि मेरे जैसा जीवन ईश्वर किसी को ना दे। अरे आओ उर्मिला, एक बात याद रखना, तुम ब्याह करना तो कभी कवियों के घर पे मत करना। नहीं तो शब्दों के जाल में फंसाकर हमेशा बेवकूफी बनाते फिरेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।